अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप सबको वेलकम करता हूँ फ़िक्र दीन में। तो सबसे पहले मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़े को छोड़ा रमज़ान में, फिर क़यामत तक इसके खसर का यानी इसको अदा करने के लिए रोज़े रखा, इस फ़र्ज़ रोज़े की अजर के पूरा नहीं कर सकता। यानी जो फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ा है उसकी भरपाई पूरी नहीं हो सकती। तो कितनी बड़ी दलील है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें रमज़ान के रोज़े छोड़ना बेहद अफ़सोस की बात है। और रमज़ान के रोज़े किन लोगों पर किन लोगों के लिए क़ज़ा अदा करने का हुक्म है। सबसे पहले जो सख्त बीमार हो, जो जैसा कि कैंसर हो या सख्त बीमारी से जूझ रहे हों, इनके लिए अगर वो अच्छे हो जाएं तो क़ज़ा रोज़े रखने का हुक्म है। और दूसरी बात, जो लंबा सफ़र हो तो इनके लिए भी क़ज़ा रोज़े रखने का हुक्म है। और तीसरा जो है, जो दिमागी हालत से कमज़ोर हो, इनके लिए रोज़े रखना माफ़ है। तो आज का उन्वान जो है मैं आपके सामने अब शुरू करूँगा। वो ये है कि हम दुआ किस तरीक़े से करें। देखिए, दुआ एक अल्लाह से कांटेक्ट है, अल्लाह को मनाने का एक तरीक़ा है। ये एक कनेक्टिविटी है अल्लाह से अल्लाह को मनाने का। और देखिए, दुआ में सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ को बयान करें, अल्लाह की किब्रियाई को बयान करें। जैसे कि अल्लाह तू मालिक है, खालिक है, रज़्ज़ाक़ है, रहीम है, दोनों जहां का बादशाह है। तू ही हमें बनाने वाला है, तू ही हमें ख़त्म करने वाला है, तू ही हमारा फ़ैसला करने वाला है आखिरत में, तू ही हमें जन्नत में डालने वाला है। तो इस तरीक़े से अल्लाह की किब्रियाई को बयान करें, अल्लाह की बड़ाई को बयान करें, बाद में अल्लाह से मदद मांगें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में रिवायत है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। कितनी प्यारी दुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर नमाज के बाद पढ़ा करें, तो बहुत प्यारी दुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, मुझे मदद अता फरमा ज़िक्र और इबादत करने में, और हर हाल में खुशी हो या गम हो तेरा शुक्रिया अदा करने में मदद अता फरमा। तो इसके बाद मैं कहूँगा, ये सब बयान करने के बाद, देखिए, दो तरीक़े की दुआ होती है। एक ईमान के लिए दुआ होती है और एक दुनियावी दुआ होती है। ईमान के लिए, जैसा कि हमें ईमान पर डटे रहने की दुआ करनी चाहिए, कुरान को पढ़कर समझने की दुआ करनी चाहिए, नमाज़ों का एहतिमाम करने की दुआ करनी चाहिए, ईमान पर चलने की दुआ करनी चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी के तरीक़े पर चलने की दुआ करनी चाहिए। तो ये सभी ईमान के रिलेटेड हैं। और जो भी हमारी कमी पेशियाँ हुई हैं ईमान को लेकर, जैसे कि नमाज़ों को छोड़ दिया, जैसे कि हमने गाली गलौज किया किसी के साथ, तो इसकी माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो दुनियावी दुआ क्या है? दुनियावी, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रोफेशन है या कोई काम में है, तो उसमें तरक्की अता करने के लिए दुआ मांगे अल्लाह से, और बच्चों के लिए दुआ मांगे, और बीमारी से नजात के लिए दुआ मांगे। ये सभी दुनियावी दुआएं हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, दुआ मांगने का भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे ऐसा नहीं कि दुआ हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मुझे बंगला दे, गाड़ी दे, आईफोन दे, इस तरीक़े से दुआ मांगना मुनासिब अच्छा नहीं है। और अपना हस्ब मामूल बना लें कि दुआ का वक्त तय कर लें। बेहतर वक्त यह है कि सुबह की फजर की नमाज के बाद घर में सबको जोड़ लें, आपके बीवी बच्चों को और माँ बाप को दुआ करें और अपने काम पर निकलें। देखिए, अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, आपके घर में बरकत का सुरूर अता फरमाएगा। ऐसे ही मगरिब से पहले भी आप दुआ कर सकते हैं।
اپنے بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر، اپنے والدین کو لے کر دعا کریں، تو یہ وقت طے کر لیں، اپنے حسب معمول بنا لیں، تو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اور یہ صرف رمضان میں نہیں، اپنی پوری زندگی میں یہ معمول بنا لیں۔ اگر ہم اسے معمول بنا لیں گے تو ہمارے بچوں میں وہ کشش پیدا ہوگی اور وہ بھی اس طریقے کو اپنائیں گے۔ تو میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ آپ کا وقت دینے کے لیے جزاک اللہ خیر۔